ये तो है। आप क्या कहना चाहोगे एफएलपी के बारे में कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये सारे फ्रॉड है और कुछ नहीं है। ऐसे लोगों का कभी भला ना हो, लॉस ही जाए। ऐसे लोग मतलब काम ही ना करें इस प्लेटफॉर्म, मतलब ये बदनामी कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को बदनामी कर रहे हैं इस काम को करके ठीक है, लोग। और आपको झूठ बोलना सिखा रहे हैं कि जो भी यहाँ पे काम करता है झूठ बोल के ही तुम लूटो लोगों से, है ना? हाँ 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 बिल्कुल, मुझे ये चीज गंदा लगा कि लोगों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं, ऐसे बोलो ऐसे करो कि लोग कन्विंस हो जाए करने के। परचेज करने पड़ेंगे, उन्होंने बोला हाँ। अब लेट परचेज ऐसे ही सारे यहाँ पे करते, लेट परचेज करते तभी कॉल करते हैं सब। मैंने बोला ये तो बेवकूफ बना रहे हैं सारा कुल सब मिला के यहाँ पे लोगों बहुत को। बड़ा स्कैम कर रहे हैं लोग। पहले फ्री ऑफ कॉस्ट बोल के 99 लेंगे, 199 लेंगे, फिर वो पैसा देने के बाद फिर क्लासेस दिखाएंगे, क्लासेस दिखाने के बाद फिर 4000 के लिए बोलेंगे, 6000 के लिए बोलेंगे ना, फिर जब वो पैसे दे देंगे हाँ फिर जाके 2cc के लिए बोलेंगे ना। जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही थी, बिल्कुल राइट थी। मैं जब आपकी वीडियो देखी, मुझे मेरी आंख खुल गई, मैंने सही टाइम पे वीडियो देख ली। मुझे उससे पहले से डाउट था ये लोग अगर उसी से करवाते उसके बाद भी पैसे देने पड़ेंगे हर चीज के। फिर मैंने व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? ईशान दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों एफएलपी में स्कैम रुक नहीं रहा, अलग अलग तरीके से यहाँ पे स्कैम हो रहा है और आज पार्ट 9 है फॉरएवर फ्रॉड सीरीज को लेके, जिसमें मैंने आपको लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ स्कैम हुआ और किस तरीके से एफएलपी में स्कैम हो रहा है। ठीक है, आज का केस थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इनके स्कैम अलग अलग तरीके से नए नए रूल निकालते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने सारी प्लेलिस्ट नहीं देखी, सारी वीडियोस नहीं देखी है तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करना, तो आपको समझने को मिलेगा। एफएलपी में कदम रखने से पहले आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर गलत डिसीजन ले लिया ना तो आप भी फंस जाओगे, सच बता रहा हूँ। क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे, आपके माइंड पे खेला जा रहा है, यहाँ पे आपका माइंड वॉश करके सब चीज़ें करवाई जा रही है, यहाँ पे प्रॉपरली झूठ बोला जा रहा है, तो आप फंस जाओगे उनकी बातों में आके। ठीक है, तो अब बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली प्लेलिस्ट को कंप्लीट वॉच कर लेना। ठीक है, ये वाली प्लेलिस्ट को कंप्लीट वॉच कर लेना, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि एफएलपी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एफएलपी में किस तरह से स्कैम हो रहा है, एफएलपी में काम क्या करना पड़ता है, क्या काम करने से कितनी अर्निंग होती है। हर एक चीज़ आपको इस प्लेलिस्ट में समझने को मिलेगी। इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, प्रोडक्ट का क्या करना पड़ेगा, कॉस्टली है कि नहीं है, ज्वाइनिंग से लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे सच में लोग पैसा कमा रहे कि नहीं कमा रहे, हर एक चीज़ इस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपने 2cc कर ली, आपने यहाँ पे पैसा लगा दिया, फंस गए, तो टेंशन ना लो, फिर भी अभी भी आपके सामने एक ऑप्शन है। इस वाली वीडियो कंप्लीट वॉच लेना, इसमें आपको पता चलेगा किस तरीके से आप अपना पैसा रिफंड कर सकते हो। ठीक है, आपको खुद से कोई भी गलती नहीं करनी है, तो पहले इस वीडियो कंप्लीट वॉच करना। आपको एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, और बाद में आके मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से करोगे तो आपका रिफंड डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या हुआ, सबसे पहले उनके साथ झूठ बोला गया। एक वीडियो उनके पास भेजी गई 10 मिनट की, जिसमें कुछ नहीं था, सिर्फ इसमें लिखा हुआ था कि 149 आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है 149 में दे दूंगी, बट इसके बाद कोई पैसा थोड़े लगेगा। तो सीनियर्स बोलते हैं कि इसके बाद कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप 199 दोगे तो आपको 4 क्लासेस मिलेगी 4 दिन की, जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो लड़की सोचती है ये वाली कि चलो 150 में 200 में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, मैं आपको 200 रुपये पे करती हूँ। ठीक है, 199 देती हूँ 149 की जगह, ताकि वो चाह रही थी कि मैं अच्छे से सीख पाऊँ, अच्छे से लर्निंग ले पाऊँ। तो उसने 200 रुपये उनको पे कर दिया। ठीक है, 200 रुपये लेने के बाद फिर बोलते हैं कि अब आपको 2000 रुपये और देने पड़ेंगे। फिर वो लड़की बोलती है कि आपने तो मना किया था कि पैसा नहीं लगेगा, आप फिर से पैसे मांग रहे हो। तो उसने फिर से चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, 2000 रुपये लगेंगे। फिर वो लड़की बोलती है कि इसके बाद पैसा लगेगा, सीनियर से बोलते हैं कि नहीं लगेगा, तो 2000 रुपये पे कर देती है। 2000 देने के बाद फिर बोलते हैं कि अब आपको 2cc करनी पड़ेगी। मतलब झूठ पे झूठ बोला जा रहा है इनके साथ में। इस तरह से एफएलपी में स्कैम हो रहा है। क्या आप एफएलपी करना चाहोगे इस तरह से झूठ बोल बोल के, अपने लोगों को फंसाना चाहोगे? आपसे पूछ रहा हूँ ये बात, नहीं ना? तो फिर क्या मतलब है इसे जाल में फंसने से? तो अब इसको समझने के लिए उस वाले प्लेलिस्ट को कंप्लीट वॉच करना, आपको समझने को मिलेगा हर एक चीज़। बाकी इनसे सुनो उनके साथ क्या क्या हुआ और सही से डिसीजन लेना। एंड मिलते वीडियो के एंड में। कहाँ से हो? मैं यूपी गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, आपने एफएलपी स्टार्ट करती है रिसेंटली, है ना? यस सर, मैंने एक्चुअली मैंने इंस्टा पे फॉर्म अप्लाई किया था। अच्छा, ओके। तो वर्क फ्रॉम होम करके कुछ ऐसे ही, तो मेरे पास एक दिन कॉल आता है इसके लिए कि आपने इंस्टाग्राम पर फॉर्म अप्लाई किया था। तो मैंने बोला हाँ अप्लाई किया था मैंने। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वैसे आप अपने बारे में बता दो क्या करती हो, क्या फिर ये इस चीज़ के लिए किस क्यों अप्लाई किया था आपने। मैंने बताया कि मैं इंटरेस्टेड थी इसलिए मैंने अप्लाई किया था, मैं वर्क करना चाहती थी, पार्ट टाइम वर्क करना चाहती थी। तो उन्होंने बोला चलो बहुत अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं राजस्थान जोधपुर से बिलोंग करता हूँ। फिर मैं मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको यूट्यूब का एक वीडियो सेंड करता हूँ 8 मिनट्स का है,
और आप मेरा नंबर सेव करके और हाय हेलो अपना एज नंबर ये सब भेजो। फिर मैंने बोला, मैंने ट्रस्ट कर लिया, मैंने बोला ओके। तो फिर मैंने भेजा, तो उन्होंने मेरे पास 18 मिनट्स का वीडियो भेजा। तो मैंने देखा उसको, फिर मुझे अच्छा भी लगा, काफी वो चीज सच भी लगा, तो मैंने सच भी मान लिया था। तो उन्होंने फिर मेरे पास कॉल किया, जब मैंने देख लिया तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि उसमें आपने पूरा प्रॉपर क्लियर देखा। मैंने बोला हाँ मैंने देखा। तो उन्होंने ये बोला कि फिर उसमें आपने 2 डाउट होगा। मैंने बोला हाँ। तो पूछा उन्होंने क्या 2 डाउट है आपको, कि एक होगा वर्क कैसे करना और ये 149 199 क्या है। मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ एक वर्क तो आपको 3 दिन की ट्रेनिंग में बताया जाएगा कैसे करना है, और दूसरा ये कि 149 और 199 किस लिए लिया जा रहा है। तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने ये बोला कि 3 डेज की ट्रेनिंग के लिए 149 लिया जा रहा है और 4 डेज की ट्रेनिंग में के लिए 199 लिया जा रहा है। पर मैंने बोला तो आपने पहले बताया नहीं कि चार्ज लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं 3 डेज की ट्रेनिंग में से रजिस्ट्रेशन फी लगता है, उसके लिए लिया जाता है। मैंने बोला अच्छा। तो फिर मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने बोला कि कौन सा सही रहेगा। फिर उन्होंने बोला जो आपको सही लगे फिर आप वो कर लो। तो मैंने बोला 199 में कर देती, क्योंकि मुझे सीखना है तो अच्छे से मैं सीखूंगी 4 डेज की ट्रेनिंग लेकर। तो उन्होंने बोला हाँ ये सही है। तो फिर मैंने 199 पे कर दिया। उन्होंने बोला जल्दी पे करो, और क्या है ना स्लॉट बुक हो जाएगी, फिर आप मिस कर दोगे, आपका लॉस होगा। फिर मुझे लगा कि उन्होंने बोला मुझे 5% की जरूरत है, ज्यादा नहीं, मुझे 5% सीरियस चाहिए। तो मुझे लगा सच में 5% की नहीं जरूरत है। तो फिर मैंने क्या किया कि मुझे ट्रस्ट करके मैंने उनको पे कर दिया। तो इसके बाद से थोड़ी देर के बाद मीटिंग में बिठाते थे। उसके बाद से जब 3 डेज बीत गई तो उसके बाद से एक उसमें प्लॉट बुक करना था, वो फास्ट ट्रैक, स्लो ट्रैक और मीडियम ट्रैक से ऐसे वर्क स्टार्ट करना था। तो उन्होंने ये बताया, मुझे उसमें कुछ प्रॉपर क्लियर समझ में नहीं आया कि उसमें ऐसे क्या करना है। तो उन्होंने मुझे कॉल भी बताया कि मैंने बोला ये कैसा था कि मतलब फास्ट ट्रैक, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक से वर्क स्टार्ट करना है। तो उन्होंने बताया कि आपने क्लियर देखा नहीं। मैंने बोला देखा, बट मुझे उसमें थोड़ा समझ में नहीं आई, ये मुझे थोड़ा डाउट है। तो उन्होंने बोला कि हाँ वैसे इसमें पर्सन स्टार्ट करता है वर्क स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक से। उसके स्लो ट्रैक से लगते हैं 10,000 और मीडियम ट्रैक से लगते हैं 20,000 और फास्ट ट्रैक से 30,000 लगते हैं। तो मैंने बोला कि ये तो मुझे समझ में नहीं आया, कैसा इतना पैसा आप लोग लग रहा है, आपने पहले तो नहीं बताया था। उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा मतलब ट्रेनिंग देखने के बाद बताई जाती है, ये वर्क जब स्टार्ट करते हैं लोग। तो उन्होंने पहले ये बोला कि आप 3 डेज की ट्रेनिंग देखोगे तो फिर आप अर्निंग करने लगोगे 4 डेज से। तो मैंने बोला कि फिर मैं इससे बार बार पूछ भी रही थी कि अर्निंग मैं कब करूंगी। आपने बोला 3 डेज की ट्रेनिंग देखने के बाद अर्निंग करोगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ अभी वर्क सीखने आए हो ना, तो वर्क सीखने के बाद ही आप अर्निंग करना स्टार्ट करोगे। तो मैंने बोला हाँ ये भी तो ठीक है, लेकिन आपने बोला ज्यादा टाइम के बाद नहीं, लेकिन उन्होंने कहा थोड़ा टाइम लगता है सीखने में। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने उसके बाद से मेरे से बोला कि अभी प्रेजेंट टाइम में आपके पास कितने हैं। तो मैंने बोला कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, अभी मेरे पास 2,000 होंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप होल्ड करवा लो, कौन से ट्रैक से स्टार्ट करोगे वर्क। मैंने बोला स्लो ट्रैक से मैं स्टार्ट करूंगी। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है अभी आप होल्ड करवा लो जितने पास आपके पास पैसे हैं। तो मैंने बोला कि मेरे पास 2,000 है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है 2,000 पे कर दो फिर। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं करती हूँ। फिर मैं तब जा नहीं रहा था मेरे अकाउंट से पैसे, तो बहुत मुश्किल से गया। हाँ तो फिर मैंने पे कर दिया 2,000। उसके बाद से नेक्स्ट डे उन्होंने फिर कुछ मीटिंग दिखाई और फिर उसमें बताया गया कि कुछ ऐसे 40 लोगों के बीच में आप बोलो कि 40 लोगों के बीच में आना है। एक शुभम सर थे, उन्होंने बताया कि मीटिंग में कि आप सब बोलो कि अगर आपको 40 लोगों के बीच में आना है तो आप लोग बोलो जिनको आना है। तो ऑफर चल रहा है इस चीज का। तो मैंने बोला कि इस चीज मुझे समझ में नहीं आया उस वक्त। तो मैंने सडनली बोल दिया कि हाँ मुझे 40 लोग के बीच में आना है। उन्होंने ये बोला जिस पर्सन से आप कांटेक्ट में हो उसके थ्रू आप मैसेज डालो कि मुझे भी 40 लोग के बीच में आना है। तो मैंने डाल दिया मैसेज। तो फिर उन्होंने कॉल किया मेरे पास, तो बोला मीटिंग देखी। मैंने बोला हाँ मैंने देखी, ये मैंने मैसेज किया आप देख लो कि मैंने कुछ मैसेज किया। कह रहा हाँ क्या किया है मैं देखता हूँ, 40 लोग के बीच में आपको आना है। मैंने बोला हाँ
चलो कह रहा कि ठीक है, तो आप फिर आपको पैसे पे करने पड़ेंगे ना 4000। तो मैंने बोला कैसे पैसे पे करने पड़ेंगे? तो कह रहा नहीं, आपको आपने पूरा देखा नहीं सेशन, ऑफर चल रहा था ना, तो आपने 2000 पे किया पहले, अभी 4000 और पे करोगे तब जाके आपका फ्लॉट बुक हो जाएगा पूरा अच्छे से। मैंने ये कौन सी बात है, आपने पहले पूरा क्लियर तो बताया नहीं कि इतना पैसे लगते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपने लग रहा है सेशन देखा नहीं पूरा। तो मैंने बोला कि देखा था। तो उसके बाद से क्या हुआ कि मैंने बोला कि अभी तो मेरे पास है नहीं इतने, ये आपने क्या कर दी, मुझे तो बेसहारे में फंसा दिया कि ये ना इधर की मैं आऊँ ना उधर की, मैं अब कैसे क्या करूँगी, अरेंज मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप कहीं से अरेंज करो, आप किसी से ले लो, किसी फ्रेंड से ले लो, किसी रिलेटिव से ले लो। मैंने बोला नहीं, मैं किसी पर्सन से पैसे नहीं मांगती हूँ, ना ही मैंने कभी आज तक मांगा है, मैं नहीं मांग सकती और ना ही मुझे कोई देगा इतने पैसे। और फिर कह रहा है कि नहीं देख लो, आप आपने 2000 पे करवा दिया है और 4000 और आपको करना है। तो मैंने बोला मैं बहुत परेशान हो गई मैं इस चीज के लिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने बोला कि मैं इस वर्क करना भी चाहती थी, फिर मुझे लगा कि मैंने गलती तो नहीं कर दिया इस वर्क को स्टार्ट करने के लिए। फिर मैं बहुत सोची, बार बार वो कॉल भी कर रहे थे क्या हुआ। मैंने बोला अभी तो हुआ नहीं अरेंज। तो कह रहा मैं आपको 12 बजे तक का टाइम देता हूँ, आप देखो रात तक 12 बजे तक का टाइम देता हूँ, आप अरेंज करो। फिर मैंने बोला कि नहीं हो पाया। फिर मैंने उस दिन मेरा नहीं हो पाया, तो फिर उन्होंने कहा कि आपके पास 12 बजे तक का टाइम है, अगर आप 4000 पे कर दोगी तो आपको ज्यादा नहीं पे करना पड़ेगा, अगर नेक्स्ट डे पे करती हो तो आपको पूरा 8000 पे करना पड़ेगा। मतलब आपने 2000 पे कर दिया तो आपने 6000 और पे करना पड़ेगा। तो मैंने बोला नहीं मेरे पास इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो कह रहा है कि आप लॉस करना चाहती हो ना? तो मैंने बोला नहीं, लॉस नहीं करना है। तो उन्होंने बोला कि तब आप 4000 आज कहीं से भी करके पे करो। फिर मैंने बोला कि फिर उस दिन तो कट गया। फिर मैंने कहा कि नहीं हो पाया, मैंने 12 बजे कॉल किया, मैंने बोला सर नहीं हो पाया अरेंज, मैं क्या करूँ, मैंने बहुत ही ट्राई किया, नहीं हो पाया। फिर नेक्स्ट डे फिर उन्होंने कॉल कह रहा है कि चलो ठीक है, एक दिन का मैं और टाइम आपको दे देता हूँ, सर से मैं बोल करके एक दिन का और टाइम आपको मिल जाएगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर मैंने ये भी सोचा, इन्होंने बोला कि आपका लॉस होगा, आपका नहीं हो पाएगी वो। फिर उन्होंने फिर मान भी लिया। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि फिर वो बोल रहा है कि आपके पास 1 बजे तक का मैं टाइम देता हूँ, आप अरेंज कर लो कैसे भी कहीं से भी करके। मैंने बोला मैंने बहुत कोशिश किया, कोई देने वाला नहीं है, मैं कैसे मांगूंगी। तो फिर मैंने एक लोगों से फिर मैंने कहा कि जो मैंने 2000 पे किया था वो भी मेरे अकाउंट से जा नहीं रहा था। मैंने आपको बताया ना सर कि मेरा लिमिट खत्म हो गया था अकाउंट का, हाँ गूगल पे से जाना था, लिमिट खत्म हो गया था। तो मैंने किसी और के थ्रू करवाया था कि मेरे जस्ट बगल में भैया है, उनसे मैंने बोला कि इस नंबर पे आपको पैसे पे करना है, थोड़ा आप पे कर दो। तो मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं मेरे अकाउंट से जा नहीं रहा है, लिमिट खत्म हो गया। तो उन्होंने तो मना कर दिया, कह रहे हैं कि नहीं मैं इतना नहीं दे पाऊंगा आप। तो फिर मैंने बोला कि आप कर दो, मुझे बहुत अर्जेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरे अकाउंट से जा नहीं रहा, लिमिट खत्म हो गया। तो मैं बहुत परेशान हुई थी उस चीज के लिए। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, ज्यादा जरूरी है? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, किस पे करना है? तो मैंने बोला इस नंबर पे आप पे कर दो, कि बार उन्होंने सेंड किया था उस पर्सन ने। तो मैंने उसके बाद पे 2000 पे करवा दिया था। फिर उसके बाद से अब बच गया 4000 के लिए। तो फिर उस चीज के लिए मैं बैंक के बहुत दौड़ भाग की, खाता बड़ा करवाई, तब जाके सही हुआ। फिर मैंने उस पर्सन से बोला कि मैंने खाता बड़ा करवाया, तब जाके अभी बहुत दौड़ भाग में करना पड़ रहा है मुझे। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, जब हो गया सही तो मैंने उसको 4000 और पे किए। फिर उसने मेरा फ्लॉट बुक कर दिया। उसके बाद से क्या हुआ, फिर 2cc की बात आई। फिर मीटिंग उसी रात में जब मैंने मीटिंग अटेंड की तो 2cc की बात आई कि 2cc करने के लिए आपको इतना पे करना पड़ेगा, 29,000 पे करना पड़ेगा। और मैं तो शॉक हो गई जब ये बात मैंने सुनी। तो मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, बेवकूफी कर दी मैंने। ये कहाँ से कहाँ कर दिया मैंने, मुझे नहीं करना चाहिए था। और फिर मुझे कुछ समझ में आया तो मैंने कॉल किया, मैंने बोला ये आप एक चीज आप मुझे क्लियर बताओ। मैंने ज्यादा कुछ बात नहीं, और मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आई। मैं बोली कि ये कैसा 29,000 पैसा लग रहा है 2cc करने के लिए? तो उन्होंने बोला कि आपने देखा नहीं क्या मीटिंग? मैंने देखा। मैंने बोला मैंने देखा, लेकिन 29,000 आपने ऐसा कुछ बताया नहीं था कि 2cc करना है और उसमें ऐसे
पैसे लगेंगे इतना। तो कह रहे नहीं, हाँ मैं पहले ही बता देता, आप वर्क तो नहीं करती ना, इतना कह के हंसने लगे वो। तो उन्होंने बोला ये क्या, मैंने बोला ये क्या बात हुई, आप पहले बताओ। तो मैंने, जाहिर सी बात है मैं नहीं करती, कोई भी पर्सन नहीं करेगा, आप पहले बता दो क्लियर। तो कह रहा हाँ नहीं करती ना आप, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया। तो मैंने बोला ऐसा करो आप, मैं वर्क नहीं करूंगी, अब मेरे पैसे रिटर्न कर दो। उन्होंने बोला नहीं अरे ऐसे पैसे रिटर्न कर दो, पैसे तो कंपनी के पास चले गए, मैं पैसे रिटर्न नहीं कर पाऊंगा, मतलब पैसे मेरे पास है नहीं, कंपनी के पास चले गए, पैसे नहीं आ पाएंगे। मैंने बोला अब मैं क्या करूँ, ये कौन सी बात है, कैसे नहीं, आप कोशिश करो मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे नहीं करना है। तो कह रहा है ये कौन सी बात है, ये कैसे आप बात कर रहे हो, ये है वो है, मतलब 50 तरीके की बात करने लगे। फिर मैंने बोला कि सोल्यूशन कोई दो आप तब। तो कह रहे कि आप, मैंने बोला कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ऐसे फ्रेंड से वर्क स्टार्ट करके मैं अर्निंग कर सकूं। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है, यही है छोटी मोटी अर्निंग करोगे, R2CC करने के बाद से मोटी अर्निंग करोगे। मैंने बोला नहीं मुझे छोटी अर्निंग करनी है, जो नहीं मोटी अर्निंग करनी है, मैं छोटे से ही बड़ा करूंगी। तो उन्होंने बोला कि ये क्या बात है, सब कोई मोटा पैसा सोचता है, बस नहीं है तो मैं कैसे करूं। तो कह रहा है कि नहीं आप कैसे कहीं से अरेंज कर लो, किसी रिलेटिव से ले लो, प्लीज लोन ले लो, ये वो बहुत तरीके से बात बोल रहे थे। मैंने बोला नहीं मैंने कभी लोन नहीं लिया है, मैं इस एज में मैं लोन वगैरह नहीं लेने जाऊंगी, और मेरा ये दिन नहीं है कि मैं लोन लेने जाऊँ इस वर्क को करने के लिए। उन्होंने बोला कि क्या हो, इतना तो सब कोई करता है। उन्होंने बहुत मेकिंग वगैरह दिखाई, और फिर उन्होंने सारे एक ही जैसे बात कर रहे थे कि मेरे फैमिली भी ये प्रॉब्लम था, ये हम लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे हम लोग, ये थी मेरी फैमिली नहीं मान रही थी, वो नहीं मान रहे थे कि इस वर्क को करने के लिए। तो मैंने बोला कि मैंने अपनी फैमिली से बताया नहीं है कि मैंने ये काम स्टार्ट किया है, मैंने कुछ बताया नहीं है, मैं किसी से बात शेयर तक नहीं की हूँ। फिर मैं किसी से जाऊंगी कहने, सब कहेंगे क्या होगा, इतने पैसे ये वो, मैंने बोला ये सब। तो उन्होंने बोला कि आप ट्राई करो, कोशिश करने से तो सब कुछ होता है। मैंने बोला नहीं मैंने बहुत कोशिश की, आप तो बिल्कुल मिलना मुश्किल है, कैसे भी मैंने 4000 कैसे भी किया, तो उसमें भी अरेंज हुआ कैसे भी करके, मिल नहीं रहा था बहुत मुश्किल से। तो उन्होंने बोला टेंशन मत लो, उस पे मेरे पे छोड़ दो, आप वो अगर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कैसे वो निकालने पैसे। मैंने बोला अच्छा, तो अभी तक वो निकले नहीं मेरे पैसे, ठीक है मैंने वो पे कर दिए, तो अभी तक कुछ हुआ नहीं मेरा। फिर उसके बाद से उस चीज के लिए कह रहा है कोशिश करो, कैसे भी करो, लोन ले लो, ये वो ले लो। मैंने बोला नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं लोन वगैरह नहीं ले सकती, मुझे नहीं देना है लोन वगैरह। तो मैंने कहा कि मेरी फैमिली नहीं मान रही थी, मेरे जीजू ने हेल्प किया, 30,000 दिया उन्होंने। मैंने बोला नहीं आपके जीजू ने हेल्प कर दिया, मेरा कोई हेल्प नहीं करेगा, मैं किसी की हेल्प ही नहीं लूंगी इतनी बड़ी इनकम लेने के लिए। तो उन्होंने कहा हाँ ये भी सही है। तो फिर मैंने बोला नहीं मुझे, तो कह रहा ठीक है तब आप इसी वर्ष से मैं आपको 2CC कराऊंगा। फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे, आप ट्रिप पे जाओगे, यहाँ जाओगे वहां जाओगे, आप बहुत अच्छे 2CC करने के बाद ट्रिप पे जाने के लिए मिलेगा। मैंने फिर मन में सोचा कि मुझे नहीं जाना है ट्रिप पे तो मैंने कहा कि मुझे ट्रिप पे जाना ही नहीं है, मेरी फैमिली जाने नहीं देगी। फिर उन्होंने कहा कि अब ट्रिप मिस करोगी, 2CC करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, 2CC करने के लिए ट्रिप आप जाओगे। फिर मैंने बोला कि नहीं रहने दो, अभी तो मैं कर नहीं पाऊंगी 2CC, बाद में मैं करूंगी जब पैसे आएंगे। फिर मैंने मन में ये भी सोचा कि जहाँ मेरे पैसे अगर मिल भी जाते हैं तो मैं 2CC वगैरह कुछ नहीं करूंगी, मेरे पास पैसे होते तब भी मैं 2CC नहीं करूंगी। तो उन्होंने बोला कि हाँ, तो मैंने ये ठान लिया था कि मैं बिल्कुल 2CC नहीं करूंगी, और बस पैसे भी देंगे तो मैं तभी नहीं करूंगी 2CC, क्योंकि ये सारे बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना करके पैसे छीट रहे हैं। तो और क्या, फिर ये सब 2CC के लिए वो बार-बार फोर्स कर रहे 2CC नहीं करना। मैंने बोला कि नहीं करना, अभी पैसे नहीं है। तो कह रहा कि नहीं आपको इसी वर्क से आप स्टार्ट करोगे तो आपको पैसे निकलवा कर आपकी 2CC कंप्लीट करवा देंगे। मैंने बोला देख लियो कैसे करवा रहे। फिर मैंने बोला कि जहाँ मेरे पैसे निकले मैं 2CC ही नहीं करूंगी, साथ ये वर्क ही छोड़ दूंगी करना मैं। तो आपने ऐसे नहीं बोला कि क्या नाम से लगा, आपने स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट बोला था, फिर धीरे धीरे पैसे ले रहे हो। मैंने बोला ये बात, तो ये बोलना है कि आप मैं पहले ही सब बता देता तो आप वर्क ही नहीं करते। फिर मैंने ये और उसके बाद से जब 3 डेज मैंने वर्क किया कॉलिंग वाला, तो फिर उसके बाद से क्या हो कि एक दो बार दिया उन्होंने कॉल करने के लिए अपने पास से लीड, उसके बाद से बोला उन्होंने परचेस करने पड़ेंगे लीड। मैंने बोला ये कौन सी बात है लीड,
और सारी चीज के लिए पैसे पे करो और ऊपर से लीड के लिए भी पैसे पे करो, ये कौन सी बात है? कह रहा है तो सब एग्जाम्पल देने लगा। फिर कह रहा कि अच्छा एक बात बताओ, दुकान पे बिजनेस जब भी कोई करता है तो उसमें तो पैसे लगाते हैं ना, दोनों तरफ से इंसान 50-50 लगाता है, तो इंसान 50-50 करता भी है। तो मैंने बोला वो सब बात साइड में है, रखिए आप, ठीक है वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए लीड के लिए भी मैं पैसे वो करूँ, परचेज करूँ लीड? मुझे नहीं करना। तो फिर मैंने छोड़ दिया, 2 दिन से मैं लीड वगैरह भी नहीं दिया उधर। और इसमें क्या सिखाते हैं, मतलब झूठ बोलना सिखाते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल झूठ बोलना ही सिखा रहे हैं ये लोगों को बेवकूफ बना के, और उनसे ये बोल रहे हैं कि ऐसे बोलो वैसे बोलो, ठीक है? उनसे ये बोलो कि लोग कन्विंस हो जाए इस वर्क को करने के लिए। मुझे ये भी चीज गलत लग रहा है, लोगों को झूठ बोल करके बेवकूफ बना करके ये वर्क करवा रहे हैं लोग। सरासर ये तो गलत है ना। इन लोगों का क्या होगा? लोग से पैसे छीट करके ये अमीर बन रहे हैं ये लोग। हाँ, लोगों के पैसे बेवकूफ बना करके ग्रुप बनाया था। जब मैंने 6000 पे कर दिया तो उन्होंने ग्रुप बनाया, तो ग्रुप में मुझे भी ऐड किया था। बहुत सारे पर्सन थे उसमें ऐड थे, जूम वगैरह पे मीटिंग होता था, बहुत सारे लोग थे। मैंने बोला ये सारे बेवकूफ है, बेवकूफ बन रहे हैं ये, और इस चीज के लिए कुछ समझ नहीं रहे हैं। कुछ लोग जो थे तो समझ रहे थे और कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। जो इन्होंने वर्क स्टार्ट नहीं किया वो तो समझ रहे थे इस वर्क को नहीं करना। कि मैंने भी बहुत सारे लोगों को कॉल किया तो कोई इंटरेस्टेड नहीं था, तो मैं बेवकूफ थी। मैंने बोला ये सब काम ही बेकार है, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगा था ये करके। अच्छा सुनो, कुछ अर्निंग भी नहीं होती थी, कुछ फायदा भी नहीं था मेरा सारा टाइम लॉस होता था मेरा, और मेरा तो लॉस ही लॉस था, हर तरह से पैसे से भी लॉस, टाइम से भी लॉस था मेरा। और उसके बाद से उन्होंने बोला लीड परचेस करोगी तभी आप कॉल कर पाओगे, और पैसा वर्क नहीं करना। मैंने बोला हाँ, उन्होंने बोला कि आपको वर्क नहीं करना, वर्क करने का मतलब कॉल नहीं करना, तो कॉल करने के लिए लीड परचेस करने पड़ेंगे, राइट? तो मैंने बोला कि नहीं मुझे वर्क नहीं करना। मैंने मजाक में बोला नहीं मुझे वर्क नहीं करना, लीड दोगे तभी मैं वर्क करूंगी। उन्होंने बोला ये क्या बात है, आपको लीड भी मैं दूं, आपको पैसे भी कमाना मैं सिखाऊं, आप पैसे वो लोग आप कमाओगी, पैसे तो आपके पास आएंगे ना। हाँ वो तो मेरे पास। और स्टार्टिंग में ऐसे बोल रहे थे कि सब कुछ मैं करूंगा, है ना, पूरे पैसे में निकलवाऊंगा। उन्होंने मैंने स्टार्टिंग में भी पूछा कि ये तब मुझे लीड्स कैसे मिलेंगे, कॉल करने के लिए सब नंबर का। उन्होंने बोला कि मैं दूंगा सारे नंबर। मैंने ये भी बोला कि आपने तो बोला था मैं दूंगा, फिर आप अब कह रहे हो लीड परचेस करने पड़ेंगे। तो उन्होंने बोला हाँ, अब लीड परचेस ऐसे ही सारे यहाँ पे करते, लीड परचेस करते तभी कॉल करते हैं सब। मैंने बोला ये तो बेवकूफ बना रहे हैं सारा। कुल मिला के यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं लोग। पहले फ्री ऑफ पोस्ट बोल के 99 लेंगे, 199 लेंगे, फिर वो पैसा देने के बाद फिर क्लासेस दिखाएंगे, क्लासेस दिखाने के बाद फिर 4000 के लिए बोलेंगे, 6000 के लिए बोलेंगे ना, फिर जब वो पैसे दे देंगे फिर जाके 2CC के लिए बोलेंगे ना। जो मैंने बताया वो सारी चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही थी, बिल्कुल राइट थी। मैं जब आपकी वीडियो देखी, मुझे मेरी आंख खुल गई, मैंने सही टाइम पे वीडियो देख ली। मुझे उससे पहले से डाउट था ये लोग अगर 2CC करवाते उसके बाद भी पैसे देने पड़ेंगे हर चीज के। फिर मैंने ये सोच लिया था मुझे नहीं करना 2CC, मेरे पैसे इधर कैसे भी आ जाए। अच्छा फिर अभी आप उनको बोल रहे होंगे कि मेरे पैसे वापस दे दो, मुझे नहीं करना, तो क्या बोल रहे हैं? तो कह रहा कंपनी के पास चले गए पैसे, वो पैसे नहीं आ पाएंगे, वापस नहीं मिलेंगे। और फिर मैंने बोला कि आपने प्रोडक्ट का बोला था, प्रोडक्ट आएंगे घर पे, तो क्या वो प्रोडक्ट नहीं आया? तो उन्होंने ये बोला कि हाँ प्रोडक्ट आप 2CC कर लो, आपका लॉस ना हो इसलिए 2CC कर लो तो आपके घर प्रोडक्ट आ जाएगा। मैंने बोला ठीक क्या मतलब 2CC नहीं करूँ तब प्रोडक्ट नहीं भेजोगे? जल्दी नहीं आ जाएगा। मैंने बोला तो आप भेज दो ना, आप क्या मतलब इसमें आपकी बातों से जितनी बताया आपने कि वो बंदा एक भी बात सच नहीं बोल रहा, सारी बातें झूठ बोल रहा है ना। और मोटिवेट करने के लिए आपको मीटिंग्स वगैरह दिला देते हैं, वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि मैंने, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ आ गए, है ना। मीटिंग्स वगैरह दिला देते हैं, फिर मीटिंग्स में बोलते हैं कि मैंने भी ऐसे किया था, मैंने भी ऐसे किया था, फिर लोग मोटिवेट हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो सारे जो भी थे सीनियर्स जो भी थे जो मीटिंग में बता रहे थे वो सब अपनी अपनी स्टोरी बता रहे, जर्नी बताते हैं कि मैंने ऐसे स्टार्ट किया, और मैं सच कहूँ ना तो वो स्टोरी सारी झूठ होती है, बनी बनाई स्टोरी होती है। हाँ, कि मैंने भी ऐसे किया था कि लोग स्टार्ट कर लें। सारे के सारे सेम स्टोरी बता रहे हैं। तो मैंने बोला इस सारे बेवकूफ है, सबको बेवकूफ बना रहे हैं, सारे सेम स्टोरी बता करके, सेम किसी के डिफरेंट नहीं। और जो कॉल करने का तरीका था उन सबका सारे सेम ऐसे ही वो बात करते सबसे कि ऐसे है, ऐसे बात करना सीख लो, प्रैक्टिस करो, ऐसे बात करना वैसे बात करना, ये बोलना है वो बोलना है पर्सन से कि पर्सन कन्विंस हो जाए। मैंने बोला कि मतलब कोई बच्चा सिखा रहे लोग ऐसे बात करो वैसे बात करो। कुल मिला के मतलब वहाँ पे भी अपन को इस तरह से सिखाया जाता है कि ताकि झूठ बोले लोगों को फंसा दे अपन। हाँ
चाहे कुछ बिल्कुल, भी बोलना बिल्कुल। पड़े, और भले फ्री ऑफ कॉस्ट लीड बोलो, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस बोलो, बस हाँ। उनको फंसा लो कैसे भी करके, हाँ, है ना। फिर लोग पूछते भी है, मीटिंग में पूछते भी है कि सर, अगर लोग पूछते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो बोलते हैं कि तो हम लोग क्या बोले, तो वो लोग बोलते हैं, जो सीनियर रहते हैं वो कहते हैं कि हाँ आप ये बोलो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगी, ये वो आप बस इतना बोलो, और आप ये भी बोलो कि आपको जो भी डाउट है वो नहीं समझ में आता है, मैं आपको कॉल करके आपको पूरा क्लियर करूंगा, सब कुछ समझाऊंगा, तो आप पर्सन ट्रस्ट करने लगेगा। ऐसे ऐसे बताते हैं लोग। मैं कई मीटिंग तो अटेंड ही नहीं की कि मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा बाद में। मुझे तो मतलब बिल्कुल आपको क्या लगता है कि मतलब फॉरवर्ड में क्या चल रहा है, मतलब स्कैम हो रहा है शुरू से लेके लास्ट तक पूरा स्कैम फ्रॉड चल रहा है इसमें, और कुछ नहीं चल रहा है। स्कैम फ्रॉड चल रहा है, और प्रोडक्ट जो है उसमें कि सर सारे इतने एक्सपेंसिव है, कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। जो पैसे पे किए वही लेना चाहेगा, वो बेवकूफ है बस लेने के लिए। और मैंने भी पे कर दिया, और समझिए मैंने भी बेवकूफी बन गई, और कुछ नहीं। वो वही बात है ना, उन्होंने जाल ऐसा बिछा रखा है ना यार। पहले झूठ बोल के फ्री ऑफ कॉस्ट बोल के 99 ले लेंगे मोटिवेट करके, फिर और मोटिवेट करेंगे कि 4000 की तो बात है, उसमें तुम्हारा काम स्टार्ट हो जाएगा, पैसे कमाओगे, फिर लोग 4000 लगा देंगे। हाँ। उसके बाद फिर बोलेंगे 2cc करोगे तब जाके आपको ट्रिप मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, मोटा पैसा मिलेगा। मतलब पूरी बातें झूठ है इनकी, एक भी बात सच नहीं सब है, झूठी है। झूठ बोल के सब पैसा लोग कमा रहे हैं। excited हैं। जो भी ग्रुप में देखा सब एक्साइटेड है, ट्रिप को लेकर बेवकूफ बन के 2cc करने के लिए तैयार हो गए। मैंने बोला मुझे नहीं करना भैया, 2cc नहीं करना आना है, मुझे ट्रिप क्वालिफाई करना, मुझे नहीं जाना है, मैं घर पे ठीक हूँ, नहीं जाना है इन लोगों के चक्कर में आ करके, सब फंस रहे हैं ना। अपना लॉस नहीं करना। और स्टार्टिंग में तो बोलते हैं बहुत कि सारे मैं, लोग फंसे हुए हैं इस पे। अच्छा काफी लोग होंगे ना। मैं सोचती हूँ कोई एक्शन ले इस चीज के लिए, कोई एक्शन ले, ऐसे लोगों को मतलब कुछ पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। बिल्कुल। कहाँ से वो लोग, क्या नाम है उनका? वो राजस्थान जोधपुर से है, यशवंत तुषार है, किसके? ऐसे नाम है। टीम कौन सी है? टीम अचीवर्स क्लब, टीम 564, विन 23। मिहिर वल्लानी नाम के हैं, उसके सीनियर हैं। मैंने देखी आपकी वीडियो, दो वीडियो मैंने देखी सारी, और मैंने लाइव भी देखी। मैं यूट्यूब वीडियो देखती, जितनी मैं लाइव वगैरह नहीं करती, मैं बस देख के छोड़ देती। यहाँ तक मैंने आपकी पहले जब मैंने आपकी वीडियो देखी, मैंने लाइव भी किया आपके 2 वीडियो पे, मुझे सही लगा और अच्छा भी लगा। आपने जो भी बताया लोगों के भले के लिए बताया, मुझे ये चीज भी अच्छा लगा कि इंसान सही है और सारे लोगों के भले के लिए बना रहे हैं। सही बात। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अच्छा सुनो, फिर मैं मतलब मान लो इस वीडियो को रिफंड आने के बाद यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूँ ना, कोई इशू नहीं, ताकि लोगों को सपोर्ट मिले, समझने को मिले, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे स्कैम हो रहा है ना। अपना काम है हेल्प करने का, क्योंकि आज अपन हेल्प कर रहे हैं, अपनी वजह से कोई बचेगा तो दुआ तो मिलेगी, कंफर्म है। मैं तो बिल्कुल यही चाहती हूँ सारे लोग बच्चे ऐसे स्कैम होने से, बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ आपके वजह से भला हो रहा है लोगों का, तो बहुत अच्छी बात है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आप क्या कहना चाहोगे FLP के बारे में, कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सारे फ्रॉड है और कुछ नहीं है। ऐसे लोगों का कभी भला ना हो, लॉस ही जाए, ऐसे लोग मतलब काम ही ना करे इस प्लेटफॉर्म, मतलब बदनामी कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को बदनामी कर रहे हैं इस काम को करके लोग। ठीक है, और आपको झूठ बोलना सिखा रहे हैं कि जो भी यहाँ पे काम करता है झूठ बोल के ही तुम लूटो वो लोगों से, है ना। हाँ बिल्कुल। मुझे यही चीज गंदा लगा कि लोगों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं, ऐसे बोलो ऐसे करो कि लोग कन्विंस हो जाए करने के लिए। तो मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगा। मैंने मन में सोचा कि ये करना सही नहीं होगा, लोगों के साथ गलत करना बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। ओके गाइस, आपने समझ लिया कि यहाँ पे झूठ बोलना सिखाया जाता है कि आप झूठ बोलोगे तभी जाके आप पैसा कमा पाओगे। ठीक है, और ये इनके साथ नहीं, इंडिया के अंदर काफी लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ ये चीजें हो रही है। कुछ लोगों के पास मेरी वीडियो जा पा रही है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग समझ पाए, इसके में फंसने से बच पाए। और अगर आप फंस चुके हो तो इस वाली वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पर आके कॉन्टैक्ट कर लेना। जिस तरीके से आपको मैं बताऊंगा उस तरीके से आप करोगे तो आपका रिफंड डेफिनेटली आएगा। और आप में कंफ्यूज हो रहे हो करूँ कि नहीं करूँ, तो इस वाली प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखना। जितनी आप देखोगे ना वीडियो, उतना आपको समझने को मिलेगा यार। वहाँ पे भी तो आपने इतना टाइम दिया ना मीटिंग्स वगैरह में, तो इस वीडियो कंप्लीट वॉच करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। हम जैसे लोगों को सपोर्ट करो ताकि आपको सही गाइडेंस मिल पाए। और मैं अर्निंग के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस निकालता रहता हूँ, उन वीडियोस को देख के आप समझ पाओगे किस तरह से आप लीगल वे में वर्क करके कम इन्वेस्टमेंट के अंदर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। इंस्टाग्राम आईडी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो और कॉन्टेक्ट कर सकते हो।